राहा, राहा बेटा, एक बार उठ के अपने नाना जी को देख तो लो। उन्हें खुदा हाफिज कह दो, चले जाएंगे। फिर कभी नहीं देख सकोगी बेटा। दादू चले गए? दादू हमें छोड़कर चले गए मामा। दादू कैसे जा सकते हैं? तुम अपनी दादू की मग़फ़िरत की दुआ कर और राहा का ख्याल। राहा, राहा होश में आओ। देखो दादू चले गए। होश में आओ। अपने आप को इतनी हैसियत मत दो, रो थोड़ा। हमारे साथ हमारे बचपन में खेलने वाले हमारे प्यारे दोस्त चले गए। अब कौन हमसे प्यार करेगा? कौन हमारे साथ खेलेगा, हमारे नखरे उठाएगा? किसके पीछे दौड़ेंगे? कौन हमारी खुशियों में खुश होगा? होश में आओ। एक बार देख लो बेटा, अब जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे, नहीं देख सकोगी उन्हें। एक बार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सुन के अफसोस हुआ कि सैफ साहब चले गए। बहुत अच्छे इंसान थे, मिलनसार इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। लेकिन अचानक से एकदम क्या हुआ था उनको? हार्ट अटैक हुआ जी। अरे ये तो तारा है ना? तारा, बहुत बड़ा ये गम है तुम्हारे लिए और हम सब के लिए। जिंदगी में माँ बाप से माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए थी। बहुत जुल्म करा है जिंदगी में तुमने अपने माँ बाप के ऊपर। चलो, लेकिन अच्छा ये तुमने जिंदगी में ही माफ़ी तलाफ़ी कर ली होगी। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप ज़रा प्लीज़ मेरे साथ आइएगा। इस तरह आइए, इस तरफ आ जाइए प्लीज़। आप वही है ना जो उस दिन मॉल में थी? हाँ, उस दिन तो मुलाकात हुई नहीं थी, लेकिन देखो आज मुलाकात हो गई। और अदील और तारा का तो बचपन हम लोगों का साथ ही में गुजरा है। हम लोग पड़ोसी थे। हाँ, एक्चुअली उस दिन जल्दी में थी तो ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन आप लोग भी कभी आए नहीं, कभी चक्कर नहीं लगाया हमारे यहाँ। हाँ देखो, आज मुलाकात हो रही है। रातों रात पता चला था चली गई तारा। वो तो फारूक के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया था कि सैफ साहब चले गए। वहाँ से पता लगा था कि उनका इंतकाल हो गया। फिर मैं एड्रेस मालूम करके फिर मैं पहुँची हूँ यहाँ पे। सैफ भाई और अदील का वक्त तो ज़्यादातर बाहर ही गुजरा है काम के सिलसिले में, और बस तारा अपनी माँ के पास रहती थी और वो चली गई। जब तारा चली गई तो बस इनका भी इंतकाल हो गया। हाँ, ये ज़ैनब ही है ना? सुना है जब से तारा घर छोड़ के चली गई है तो माँ का उसके अलावा कोई भी नहीं था और उसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। फिर पता लगा कि ये लोग काफ़ी दूर चले गए हैं। बड़ा सुन के अफसोस हुआ था।
बताया। अदिल रुक जाओ, अदिल रुक जाओ, मत लेके जाओ पापा को, या मुझे भी साथ ले जाओ ना, मुझे भी उनके साथ ही दफना देना। संभाले पापा जी जाएंगे तो मैं अच्छे से अकेली रह जाऊंगी ना अदिल, रह जाऊंगी। जैनब भी संभाले, आप ही को। पापा तारा, तारा, तारा आंखें खोले जल्दी से, तारा आंखें खोले, तारा आंखें खोले, आंखें खोले ना तारा, को पानी लेकर आओ जल्दी, तारा। आप ही को होश आ जाए तो पानी पिला दीजिएगा जैनब भी। जी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार इन्हें होश तो आ जाए। राहा ने कुछ खाया? पता नहीं, मेरे रूम में किसी से बात नहीं कर रही। राहा का ख्याल रखना, वो बहुत डिस्टर्ब है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये फूफू है बाबा? तब से मैंने पूछा भी था। ज़ैनब भी आपने भी नहीं बताया। पता नहीं राहा इस सब पर कैसे रिएक्ट करेगी। बेटा, पापा और आप ही ने मुझे रोक दिया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि राहा को कैसे पता चल गया। पता नहीं पापा, मैं तो लॉन में थी जब राहा के चिल्लाने की आवाज। हासिल मैं तो कुछ नहीं कहा उससे। पता नहीं पापा। जो होना था वो तो हो गया छोटे साहब। अब आपको ही राहा को समझाना होगा। बड़े साहब होते तो वो संभाल लेते उसे, लेकिन अब आपको ही बड़े साहब वाला काम करना है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, काश ये सब कुछ पहले हो जाता। तो शायद बड़े साहब हमारे साथ ही होते, वो सब संभाल सकते थे। पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। कोशिश करूंगा, बहुत मुश्किल है। आप अकेले नहीं हैं पापा, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, सब फेस कर लेंगे। बस आपने अपने आप को ठीक रखना है। बतूल बीबी, मैं खाना निकाल देती हूँ, आप राहा बीबी के पास चली जाओ।
राह बेटा, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, मुझसे किसी से बात नहीं कर, आप सबसे नाराज हो, अपनी माँ से भी। कौन सी माँ? कैसी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। ऐसे नहीं कहो बेटा, अपने पापा से वादा किया था। मैं तो नाना जानने में तो मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। चले गए वो मुझे अकेला छोड़ के। आपको तो पता था ना मामू, मैं अपनी माँ के लिए कैसे तड़पी हूँ रात के अंधेरों में। अम्मी अम्मी कह के उनको पुकारती थी कि कहीं से मुझे आवाज आ जाए कि नहीं बेटा तुम सब टेंशन मत लो, मैं हूँ। कभी भी वो आवाज नहीं आई। बचपन में जब गिरती थी तो नाना जान जब नाम मुंह से निकलता था, क्योंकि मुझे तो कभी माँ का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि माँ क्या है। मैं तो मामी में माँ तलाश करती थी, वहां से भी प्यार नहीं मिला। आप ये कैसे मुझसे छुपा सकते हैं? आप नाना जाने कैसे मुझसे छुपा सकते हैं? आपने और नाना जान ने अच्छा नहीं किया। अच्छा बस 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 बस, बस ऐसे नहीं रोते, हाँ ऐसे नहीं रोते। मुझे खुद भी नहीं पता था, उन्होंने तुम्हें देखा को रोक नहीं सकी। मैंने उन्हें देखा। मैं तो अभी क्यों बताया मुझे? अभी भी क्यों बताया मुझे कि मैं जरियों से शादी कर लूं? एक चीज एक लफ्ज नहीं कहा मैंने, एक शिकायत नहीं की मैंने इस उम्मीद से कि वो ठीक हो जाएंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे। कुछ नहीं कहा मैंने, फिर भी वो छोड़ के चले गए मुझे। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे और अपनी माँ को। कर देती हूँ मैं आप लोगों को माफ, लेकिन क्या मुझे वो लम्बों का हिसाब दे पाएंगे जब मैं उनके लिए तड़पी, जब मैंने उनको पुकारा है, वो जो लम्बे मैंने उनके बगैर गुजारे हैं? मेरी बात मान। और क्या क्या मानूं मैं, और क्या क्या करूं मैं सब तो मान लिया मैंने, सब तो कर दिया मैंने, और क्या करूं? और क्या चाहते हैं आप मुझसे? बस 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 प्लीज, बस बस नाना जान, प्लीज बेटा प्लीज। तुम जानती हो तुम वो जो लॉकेट और पायल पहनती थी वो किसकी निशानी? मेरी माँ की। अपने आप को तसल्ली देती थी कि वो मर गई हैं तो वो मेरे सामने नहीं है। कभी आप लोग के सामने मैंने कुछ नहीं कहा कि आप लोग को ना चले कि मेरे ऊपर क्या गुजरती है, कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ, और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मेरी माँ को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, मुझसे छुपाया। मुझे पता भी नहीं चला, पता चलता भी कैसे, मुझे तो कभी माँ महसूस ही नहीं हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि माँ होती क्या है, और अब मेरे नाना जान भी चले गए। हर एक निकला है, नाना जान भी चले गए। I'm sorry। बस आपने अच्छा नहीं किया बाबू, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बस 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 चुनेगा वो पूरी करेगा एक दिन मेरी
तो दादाजान को इनकार करने गई थी ना रहा, तो फिर तुम शादी के लिए मान कैसे सकती हो? तुम तो जानती थी ना कि मैं सयोन को पसंद करती हूँ, फिर तुमने इनकार क्यों नहीं किया? कुछ भी था, जो भी था, तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। क्यों किया तुमने मेरे दिन तो ऐसा? फिर तुमने क्या किया ना? बतूल, किससे बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया, तुम ठीक हो? जैसे यूं उस दिन दादाजान से क्या बात हुई थी रहा कि आप वहीं थे ना? क्या मतलब? रहा ने क्या कहा था दादाजान से? यार, आई एम सो सॉरी, आई नीड टू टेक दिस फोन कॉल। मैं 1 मिनट में आया। हेलो, राहा, राहा, तारा, तारा क्या हुआ? राहा कहाँ है ज़ैनब? तारा संभाले खुद को, यहाँ बैठ। पापा चले गए ज़ैनब, पापा छोड़कर चले गए, ये घर खाली हो गया, मेरे सर पे से साया उठ गया, यतीम हो गई मैं। ऐसे क्यों कह रही है? अभी तो आपके भाई आपके सर पे सलामत है। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, ना मैं आती ना पापा जाते। नहीं नहीं, बड़े साहब को तो जाना ही था, आपको तो खुश होना चाहिए। दुनिया से जाने से पहले उन्होंने आपको देख लिया, वरना ये तो हसरत ही रह जाती। उन्हें देखा नहीं, उनसे बात नहीं की। हाँ, ये हसरत तो नहीं रहेगी, लेकिन पापा तो चले गए ना। तारा, उस दिन हुआ क्या था? जब बड़े साहब दोपहर को आए थे तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं बहुत अरसे से नोटिस कर रही हूँ कि इस घर में चल क्या रहा है, और तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। पहले तुम अदील के पीछे पड़ी रही, वहां से मैंने तुम्हें मना किया तो अब तुम पापा के पीछे पड़ गई हो। अरे उनकी एज तो देख लो, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं वो। तारा, तारा कुछ बताएं तो। चुप क्यों कर गई हैं? क्या हुआ था उस दिन? अनवर बेटा, तुम्हारी राह से बात हुई? अभी नहीं, उसे कुछ वक्त देना होगा। सदमे में है फिर। सैफ साहब के सबसे ज्यादा करीब वही थी। अम्मी, कुछ खिलाया आपने? नहीं, अभी तो होश में आई है, मैं कुछ खाने के लिए ला। नहीं, आप कहीं नहीं जाए, आप यहीं रहे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है। आपको हिम्मत करनी होगी मुझे, पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत। कैसे करूं हिम्मत? पहले वो मेरे सामने आती थी तो दिल करता था उसे गले लगा लूं, और अब बुरा मत मानिएगा मुर्शिद, लेकिन उसका दुख आपसे कहीं ज्यादा। आपने अपना बाप खोया, लेकिन उसने अपना वो नाना खोया है जिसने उसे बाप, माँ
दोस्त, नाना, सबकी मोहब्बत थी। उसे वक्त देना होगा मुर्शद, और आपको हौसला करना होगा। जाते जाते पापा ने आपसे एक वादा लिया था, पहले मुझे वो वादा पूरा करना है। कैसा वादा? राहा और ज़रियून की शादी। हैरत है, तायाजान ने तारा के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही डैड, कि उन लोगों के घर की केयरटेकर क्यों बनी गई। आसिया भाभी से पता करो, वो जरूर जानती होंगी। नहीं डैड, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आसिया से बात करनी चाहिए। आई थिंक मुझे बतूल से बात करनी चाहिए और इसी से मालूमात करनी चाहिए। तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी तारा, लेकिन देख लो, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। कहाँ आकर मिली हो तुम मुझसे, जब मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा रहा। हेलो डैड, आर यू लिसनिंग? हाँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त मुझे तुम्हारे पास पाकिस्तान में होना चाहिए था। मैं यहाँ क्या करूँ? रियली आप पाकिस्तान आएंगे? हाँ भाई, तुम्हारी शादी की तैयारी भी तो करनी है। डैड वैसे आपस की बात है, मुझे लगता है कि राह से बेटर ऑप्शन बतूल है। नवाजी बहुत प्यारी थी तायाजान को, जैसे तारा प्यारी थी। तारा के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं तायाजान, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? राह के लिए कुछ नहीं किया होगा। खैर, मैं बाद में बात करता हूं। डैड को कैसे कन्विंस करूं बतूल के लिए? समझ से बाहर होता जा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम कहाँ से आ रहे हो? वो मैं तारा मैम से कंडोलेंसेस करने आया था। मैम? वो तो तुम्हारी खाला थी ना, बड़ी जल्दी रिश्ता बदल दिया। खैर एनीवे, पोस्टिंग हो गई तुम्हारी? जी। अरमान, तुम मेरी एक बात याद रखो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना लग जाओ, इस घर में ऐसे नहीं आ जा सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम अब यहाँ से चले ही जाओ। पापा जिंदा होते तब तो कोई और बात थी, लेकिन अब नहीं। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द अपनी माँ को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी और राहा की शादी की वजह से परेशान थी, लेकिन तुम माने ही नहीं। अभी भी अगर मानो तो मैं खैर, ये वक्त ऐसी बात करने का तो नहीं है। I mean, आप समझदार हैं, हालात और वाकयात को मुझसे बेहतर समझती हैं। तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कब, कहाँ और कैसे बात करनी है अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम राहा से शादी करना चाहो तो उस सिलसिले में मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उनकी शादी सैफ साहब तय कर गए।
आना जाए मुझे छोड़ के चलेगा। क्यों किया सबने मेरे साथ ऐसा? सबने ये बात मुझसे छुपाई। रहने देते मुझे इसी धर्म में कि सिर्फ वही है मेरे। तो बड़ा सच मेरे सामने खड़ा कर दिया। आप इस औरत को जानती थी? आप इनसे बात करी थी? कौन है ये? वो बहन है मेरी, वो बहन आपकी बहन? है मेरी वो। लेकिन मामी की तरह मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। हमारी खाला पुप्पो कभी इन रिश्तों के बारे में सुना ही नहीं। अगर जिक्र नहीं हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी जिंदगी में ये रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते। हैरत की बात है, जब कभी मेंशन ही नहीं हुआ तो। आपने नहीं सुना? मुझे याद है एक बार आप अम्मी से मुर्शद के बारे में पूछ रही थी। मतलब अरमान और ज़ैनब भी दोनों को पता था। यकीन से मैंने अरमान को कहा था कि मैं सबसे लड़ लूंगी, लेकिन उसने मेरा यकीन तोड़ दिया। क्यों किया सबने मेरे साथ ऐसा? राहा, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? सॉरी मामी। मुझे पता नहीं था कि आपको मालूम नहीं है। वहां पर हम दोनों बेखबरी से मारे गए। अब रियलाइज होता है कि सिर्फ आप ही तो थी जो मेरे बारे में सोचती थी। अब सॉरी फॉर एवरीथिंग, जो बदतमीजी हो गई और बेध्यानी में। इस घर में सिर्फ आप मेरे बारे में सोचती हैं। I'm sorry। क्यों रहा? क्यों मान गई तुम? पहली बार तुमसे कुछ मांगा था। बतूल, बस कर दो। कब तक खुद को कमरे में बंद रखोगी? मैं जानती हूँ तुम्हें पापा के जाने का बहुत अफसोस है, हम सब लोगों को है। बेटा राहा को देखो, घर में कैसे चल फिर रही है।
अभी भी मैंने उसे देखा है अरमान के कमरे में जाते हुए। पापा प्लीज, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, खुद जाके देख लो। मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज मामा मुझे अकेला छोड़ दे, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। छोड़ दे मेरी जान। बस करो, रिलैक्स करो। बतूल, कभी तो मेरी बात माना करो। जाओ जाके राहा से बात करो। तुमने ज़रियून से शादी करनी है कि नहीं? देखो, ज़रियून कोई तुम्हारा ब्रांडेड जोड़ा नहीं है। तुमने उससे शादी करनी है और राहत उसकी शादी तुमसे होने नहीं दे रही। काम डाउन, कुछ भी नहीं होगा, ना ही तुम्हें ना ही ज़रियून को यार, कहीं नहीं जाएगा वो। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार। अब जब मुझे पता चल गया कि तुम्हें है तो द क्वेश्चन इज ऑफ द टेबल। बिल्कुल भी नहीं। मैं बात करूंगी नाना जान से। मेरी बहन हो बतूल, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती यार, स्पेशली अगर वो दुख मेरी वजह से हो। बिल्कुल भी नहीं।